नमस्कार दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले वीकली चार्ट देखेंगे, उसके बाद डेली और फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम सोमवार के दिन किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट जो क्लोज हुआ है वह लास्ट वीक की क्लोजिंग से ऑलमोस्ट 700 से 800 पॉइंट ऊपर जाकर के क्लोज हुआ है और एक बुलिश कैंडल के साथ इस वीक ने क्लोज किया है। मार्केट में मूवमेंट बुलिश ही होने वाला है। अब मार्केट ने बुलिश रूप से क्लोज तो किया है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। या तो मार्केट इसी वे में यहाँ पर 50,000 तक टच कर ले, या हो सकता है कि यहाँ पर कोई एक डोजी टाइप की कैंडल बना दे, मार्केट यहाँ पर पॉज ले और पॉज लेने के बाद अगली बार जब इसको ब्रेक करेगा इसके हाई को, तो यहाँ पर 50,000 तक एक बहुत अच्छा मूवमेंट वन वे में को मिल सकता है। तो मार्केट बुलिश दिख रहा है, यहाँ पर बेरिश के कौन चांस नहीं है। तो अगला जो इसका टारगेट निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी का, वह सबसे पहले 50,000 और उसके बाद 51,000। तो हो सकता है कि अगले वीक में या चुनाव के रिजल्ट के बाद हम लोग 51,000 तक भी बैंक निफ्टी को जाता हुआ देख सकते हैं। तो इस लेवल को आप लोग ध्यान में रखना। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, आप लोग ध्यान से देखना। इस चार्ट में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, आप लोग जाकर के पिछला जो चार्ट एनालिसिस का वीडियो है उसको देखना आप लोग। मैंने आपको स्पष्ट बोला था उसमें कि ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना है उसका ब्रेकआउट हो गया है, तो बैंक निफ्टी के लिए जो अगला टारगेट है वो 49,000 है, ठीक है। और 49,000 के ऊपर यानी कि 49,055 के ऊपर अगर ये रेगुलर ट्रेड करेगा तो 49,200 और 49,500 तक पहुंच सकता है। मैंने आपको स्पष्ट बोला था। तो बैंक निफ्टी ने जो हाई लगाया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, लास्ट जो ट्रेडिंग डे था उसने बैंक निफ्टी ने जो हाई लगाया है वो हाई लगाया है 49,052 का, 49,052 का इसने हाई लगाया है। और अगर ये 55 के ऊपर रेगुलर अगर ट्रेड करना स्टार्ट रखेगा, जारी रखेगा, तो ये 49,200 और 50,000 तक भी जा सकता है। तो बैंक निफ्टी का अगला जो टारगेट है वह 49,500 और 50,000 तक भी हमको दिख रहा है। डेली कैंडल के हिसाब से जो क्लोज हुई है डेली कैंडल उसके हिसाब से और डेली चार्ट के एनालिसिस के हिसाब से 49,500 और 50,000 तक के टारगेट हम लोगों को दिख रहे हैं। तो आप लोग इस लेवल को ध्यान में रखना। 49,055 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, ध्यान से सुनना इस लेवल को, 49,055 के ऊपर बैंक निफ्टी ने अगर रेगुलर ट्रेड करना शुरू किया या अगर एक 15 मिनट की कैंडल 49,055 के ऊपर क्लोज कर दी, तो यहाँ पर बायर और तेज़ी से एक्टिव हो जाएंगे और इसको 49,500 तक जाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों, हम 15 मिनट चार्ट में देखेंगे कि बैंक निफ्टी को हम मंडे को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो लेवल है 48,900 और 49,050, 48,900 और 49,050, इन दोनों लेवल के बीच में अगर मार्केट कहीं पर ओपन होता है और 10-15 मिनट ट्रेड करने के बाद 49,050 के लेवल को अगर ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो 49,200 और 49,300 तक जा सकता है। और अगर इसी लेवल में ओपन होने के बाद अगर नीचे की तरफ ये 48,900 को ब्रेक करता है, तो 48,800 और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था 48,700, वहाँ तक ये आ सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हमें कोई डीप मिलता है, अगर बैंक निफ्टी करेक्शन करके डाउन साइड की तरफ आता है, तो हम लोगों को बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो 48,700 के आसपास हम लोग कोई अच्छी बुलिश कैंडल देखने के बाद इसको 49,000 तक के टारगेट के लिए वापस ट्रेड कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है 49,200 या 49,250 के आसपास अगर कहीं ओपन हो जाता है, तो ये जो क्लोजिंग वाला लेवल आप देख रहे हो, ये जो एक रेंज बनाई है, ये रेंज सपोर्ट के रूप में काम करेगी। तो ऊपर से नीचे आने के बाद यहाँ पर ये सपोर्ट बनाकर कोई रेंज बनाएगा और रेंज बनाने के बाद अगर वापस ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो ये 49,300 तक वापस जा सकता है। और अगर यहाँ पर आने के बाद अगर ये रेंज यहाँ पर बनाता है या कुछ देर रुकने के बाद अगर नीचे ब्रेक करेगा, तो वापस ये 48,800 और 48,700 तक आ सकता है। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है 48,600, 650 इस लेवल के आसपास कहीं पर ओपन होता है, 200-300 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर आप लोगों को कोई सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ से डाउन की तरफ तो बैंक निफ्टी जाने वाला नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी क्लोजिंग दी है। फिर भी मार्केट है तो कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन अगर यहाँ पर कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमको कोई बुलिश कैंडल दिखी या कोई रेंज बनाने के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, तो वापस से 49,000 तक के टारगेट के लिए हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में सेलर तभी एक्टिवेट होंगे जब यहाँ 48,500 के नीचे 15-20 मिनट रेगुलर ट्रेड करेगा।
अगर 48,500 के ऊपर है तब तक हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। यहाँ पर बायर एक्टिव होते रहेंगे, जरा सा भी छोटा सा भी डिप मिलेगा तो यहाँ पर बायर एक्टिव होकर के इसको वापस ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अब हम लोग निफ्टी देख लेते हैं कि निफ्टी में हम किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों निफ्टी ने बहुत ही बुलिश कैंडल के साथ क्लोज किया है। निफ्टी का जो वीकली चार्ट है उस वीकली चार्ट में अब जो नेक्स्ट टारगेट है वह 23,500 तक का दिख रहा है। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि निफ्टी का जो टारगेट है वह 23,500 के आसपास आ रहा है, क्योंकि ये जो रेंज है इस रेंज का ब्रेकआउट हो गया है। इस ब्रेकआउट होने के बाद बहुत ही बुलिश कैंडल के साथ निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी का जो अगला टारगेट निकल के आ रहा है वह 23,500 है। वीकली चार्ट के हिसाब से टारगेट है। ऐसा नहीं बता रहा हूँ मैं आपको कि कल के दिन में मंडे को ही आप लोग 23,500 तक के टारगेट के लिए ट्रेड कर दो। इसका एक टारगेट है, हो सकता है ये इस वीक में मिले या अगले वीक में मिले, लेकिन निफ्टी अभी बुलिश है। कहने का तात्पर्य ये है कि निफ्टी बुलिश है और 23,500 तक इसका अगला टारगेट हमको मिल सकता है। दोस्तों हम डेली चार्ट भी देखेंगे निफ्टी का कि डेली चार्ट में किस तरीके से इसका मूवमेंट हो रहा है। दोस्तों ये निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली चार्ट में आप लोग ध्यान से देखो कि बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ क्लोज किया है लेकिन निफ्टी ने नीचे की तरफ क्लोज किया है। अब हो सकता है कि निफ्टी यहाँ पर कुछ दिन रुक जाए, एक दो कैंडल और इसी तरफ की बना दें और फिर जब इसका ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ तो एक ऊपर की तरफ 100 से 200 पॉइंट का निफ्टी के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम को देखने को मिल सकता है। डेली कैंडल के हिसाब से निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वह है 23,200। तो आपको इस लेवल पर ध्यान रखना है कि निफ्टी ने अगर इस लेवल को वापस से ब्रेक किया, अगर निफ्टी लास्ट डे के हाई के ऊपर निकलता है तो हम लोगों को 23,200 के टारगेट के लिए इसको ट्रेड करना है। और हो सकता है कि निफ्टी यहाँ पर एक दो दिन और होल्ड कर ले और होल्ड करने के बाद यहाँ पर एक फॉल एंड फ्लैग पैटर्न बन जाएगा। उस पैटर्न का जब ब्रेकआउट होगा तो ऊपर की तरफ ये बहुत अच्छा टारगेट 23,500 और 23,600 तक भी ये जा सकता है। अब हम 15 मिनट चार्ट में देखेंगे कि निफ्टी को हम मंडे को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, आप लोग ध्यान से देखना। बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ क्लोज दिया है लेकिन निफ्टी ने डाउन साइड की तरफ आकर के क्लोज दिया है, तो इसमें कोई ज़्यादा इतना खास मूवमेंट नहीं हुआ है। लेकिन निफ्टी अब मूव कहाँ पर आएगा वो आप लोग ध्यान से देखो। अगर निफ्टी इसी जोन में कहीं ओपन होता है 22,950 से लेकर के 23,000 के बीच में, लेवल को आप ध्यान से देखना, 22,950 से लेकर के 23,020 इस लेवल के बीच में अगर मार्केट कहीं पर निफ्टी ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर ऊपर की तरफ ये 23,025 के लेवल को ब्रेक करता है, लेवल को ध्यान से सुनना, ऊपर की तरफ अगर ये 23,025 के लेवल को ब्रेक करता है तो सबसे पहले 23,100 और 23,180 ये दोनों लेवल मायने में रखना। 23,100 और 23,180 इन दोनों लेवल तक निफ्टी पहुंच सकता है। और अगर निफ्टी ने इसी रेंज में ट्रेड करने के बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेक किया 22,950 को, तो ये जो लेवल आपको दिख रहा है 22,850 का, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। निफ्टी यहाँ पर आकर रुकेगा और रुकने के बाद वापस ऊपर की तरफ 23,025 या 23,050 तक जा सकता है। अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है 23,100 और 23,150 के आसपास अगर कहीं पर ओपन हो जाता है तो यहाँ पर हमको कोई ट्रेड नहीं करना है। हो सकता है कि ये यहाँ पर आने के बाद ये जो हाई दिख रहा है और जो निफ्टी की क्लोजिंग है ये लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो यहाँ पर सपोर्ट लेकर के वापस निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं लिया इसने और नीचे की तरफ आता है तो यह 22,900 और 22,850 तक आ सकता है। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है 22,850 के आसपास कहीं ओपन होता है तो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। यहाँ पर अगर कोई बाइंग कैंडल दिखेगी, हमको बुलिश कैंडल दिखेगी, तो वापस से हम लोग 23,025 और 23,050 के टारगेट के लिए इसको ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। दोस्तों ऑप्शन बाइंग सीरीज़ का तीसरा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। इसमें मैंने कैपिटल रिक्वायरमेंट, मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड के ऊपर बहुत अच्छी तरह से आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। आप लोग वीडियो को जाकर देखना। अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आप लोग इस वीडियो को देख लेना दोस्तों। और उसके ऑप्शन बाइंग सीरीज़ के 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ मैं, उन तीनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप लोग देखो उसको और देख करके कुछ सीखो और समझो। दोस्तों ऑप्शन बाइंग सीरीज़ की चौथी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, जिसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, हम लोगों को ट्रेड कैसे करना है, साइकोलॉजी कैसे डिस्टर्ब हो जाती है और हमको
देर तक ट्रेड को कैसे होल्ड करना है, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया है। साइकोलॉजी का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग के लिए। अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना है। और अगर आप लोग इन सभी वीडियो के आने वाले मेरे जितने ऑप्शन बाइंग सीरीज़ के वीडियो हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों को चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाए। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।